नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे कन्या वालों के लिए, कन्या राशि और लग्न के लिए अगस्त महीना कैसा रहेगा। अगस्त देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल का ट्रांजिट हो रहा है 2 अगस्त को। 1 अगस्त को शुक्र का ट्रांजिट अपनी नीच राशि में हो रहा है, मंगल मिथुन में जा रहा है। और उधर बुध 2 ट्रांजिट कर रहा है 5 और 22 अगस्त को। वो कर्क और सिंह में जा रहा है सूर्य के पास और अस्त हो रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि सूर्य जो है वो 17 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे और केतु के पास और राहु के सामने अपनी ही राशि में जाएंगे और ग्रहण योग क्रिएट करेंगे। तो वो 1 महीना वहाँ रहेंगे, मिड ऑफ मंथ से मिड ऑफ मंथ, अगस्त से मिड ऑफ अपना ये कहें कि सितंबर तक। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, आपके लिए गुरु शनि राहु केतु अपनी जगह पर हैं, तो कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप नए हैं या पुराने हैं, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको और सबको लाभ हो, और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। अगस्त महीने में कन्या वालों के लिए आप ही की राशि में एक तो बुध अस्त होने जाएंगे बीच में, और दूसरी तरफ आपका शुक्र जो है नीच राशि में आपकी लग्न भाव में आ रहा है, आपकी राशि में आ रहा है। नेगेटिविटी क्या है शुक्र की? और कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि आपको दूसरी चीज़ों में उलझा के रखता है। उसको एक होता है ना, आपके मन में एक अचानक से विचार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है, थॉट प्रोसेस है, दिमाग आपका जो है सोचता है, सोच है, विचार है। आपको लगने लगता है ये बहुत हो गया, अब मुझे लाइफ में ये कंफर्ट चाहिए, मुझे ये लग्जरी चाहिए, या फिर कहें कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए, मेरे पास अच्छी कार बड़ी ये जो है मुझे बदलनी है बस। अब बड़ी है, अच्छी है, फिर भी आप सोचेंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा ही कुछ चाहिए। आपको घर के मामले में भी ऐसा होगा, मतलब आपको जहाँ जहाँ सुख होता है, जहाँ सुविधाएं होती है, वहाँ वहाँ आपको लगेगा कि मेरे जीवन में ये चीज़ें अब मुझे बदलाव करना है। और वो बदलाव स्ट्रेस क्रिएट करेगा। बदलाव तो होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन स्ट्रेस ज़रूर। और 100% आप उसी पे फोकस करेंगे तो आपको एकदम वही सोच सोच के परेशान, ओवर थिंकिंग हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि आपका जो सूर्य है वो 12th हाउस में बैठे हुए केतु के पास आएगा, अपने घर में आ रहा है लेकिन केतु के पास, और राहु के सामने आ रहा है। छठा भुवन है, वहाँ राहु बैठा है, जॉब का है, रोग ऋण शत्रु का है। और ये सूर्य जो है वो विदेश का मालिक है। अब विदेश में कुछ अच्छा करने आप जा रहे हैं, एक तो केतु परेशान कर रहा है और दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण योग में आ रहा है उस स्थान का मालिक होकर। तो मैं ये कहूँगा कन्या वालों को, आप अपने होम टाउन से शिफ्टिंग करना चाहते हैं तो मिड ऑफ अगस्त यानी 17 अगस्त से पहले कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज मिड ऑफ सितंबर के बाद ही कीजिए। चाहे अभी ना हो तो ज़्यादा बेटर है। आप दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं अपने होम टाउन को छोड़ के, अगर आप वहाँ पर है ऑलरेडी और छोड़ना चाहते हैं तो ज़रा बाद में कीजिए। अगर आप दूसरे किसी शहर में ऑलरेडी है तो वहाँ थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, और वहाँ से किसी तीसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, ये समय सही नहीं होगा। और खासकर मिड ऑफ अगस्त से मिड ऑफ सितंबर, ये समय में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली आपको कोई बड़ा लालच मिल रहा है जॉब में, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यहाँ से मुझे ये बेनिफिट होगा, वो जॉब अच्छा है, वहाँ ये कंफर्ट है, कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको लगेगा कि ये मैंने गलत डिसाइड किया। और दूसरी चीज़, मैंने शुक्र का अलग से वीडियो दिया है डिटेल में कि शुक्र नीच राशि कन्या में ट्रांजिट कर रहा है पूरा अगस्त महीना, वो 2 सितंबर, 1 अगस्त से 2 सितंबर। तो क्या इफेक्ट्स होंगे उसको आप डिटेल में समझिएगा, यहाँ कॉम्बिनेशन समझिएगा। देखिए शुक्र में कुछ और चीज़ें भी मैंने कही है, यहाँ पर मैं मंथली वीडियो में सारी चीज़ें अलग से कह रहा हूँ, और जो ट्रांजिट के दूसरे प्लैनेट्स है उसके हमने अलग से। तो कंबाइंड रिजल्ट्स क्या हो रहा है आपको, और आप प्रैक्टिकली क्या देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, मुझे मेल भी करते हैं कि अरे हमें ये लाभ हुआ, अच्छा हुआ, तो आपकी वजह से हमें बेनिफिट हो रहा है। कुछ चीज़ों में हमें ध्यान रखना पड़ रहा है तो हम रखते हैं, तो उससे अच्छा हो रहा है कि कम लॉसेस हो रहे हैं। तो ये बेनिफिट हमें लेने हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अपने संतानों के लिए जो स्ट्रेस था वो कम हो जाएगा। संतानों के लिए अच्छा समय, बिकॉज गुरु की देखिए भले यहाँ नीचे दृष्टि है, लेकिन गुरु की ही अच्छी दृष्टि शनि पे है जो संतान भाव का मालिक है। और अब मंगल जो 2 अगस्त को आएंगे आपके मिथुन में, तो उनकी अष्टम दृष्टि जो है वो आपके संतान भाव पे पड़ेगी, पंचम भाव पे। तो आपके लिए संतानों के लिए बहुत अच्छा होगा। संतानों के लिए आप स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, वो सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ अब मुझे जो भी संतान को लेके, जैसे उनके शादी, रिश्ता, जॉब, पढ़ाई, जो जो जिनके संतान जिस एज में जो कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा कुछ होगा। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है। और आपके
अगर किसी का अफेयर है, किसी का रिलेशनशिप है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बदलाव की और पॉजिटिव वे में जाएगी, तो अच्छा है। स्टॉक मार्केट से शॉर्ट टर्म में आपको अचानक से लाभ होंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स और ज़्यादा बनेंगे बिकॉज ऑफ सैटर्न, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। दूसरी तरफ आपका गुरु आपके 11th हाउस में सोर्स ऑफ इनकम में बैठा है, उच्च स्थिति में है। इनकम के सोर्स आपके लिए खुलेंगे, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि अपना जो सोर्स रनिंग है, जो कार्य आपका चल रहा है, जिसकी वजह से आपका अर्निंग हो रहा है, उसको छोड़ना नहीं है। अदरवाइज परेशानी, उसमें भी आपका पर्सनल चार्ट कॉम्बिनेशन दशाएं सही नहीं रही तो फिर आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाली बात हो सकती है। आपको मंगल आपके कार्य क्षेत्र में कुछ चीज़ें ऐसी लेके आएगा कि भाई ये करो वो करो, तो मंगल यहाँ नेगेटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि बुध के घर में आ रहा है, बुध की स्थिति अभी थोड़ी ये मंथ में वो ट्रांजिट्स भी कर रहा है और जिनके पास जा रहा है वहाँ उसकी स्थिति पावरफुल नहीं है। और शुक्र आपका मतलब बुध आपका लग्नेश है, शुक्र उसके घर में नीच राशि में आ रहा है। थॉट लेवल पे आप गलत कोई निर्णय ना ले, उसका ध्यान रखिएगा। सब कुछ अच्छा होगा, अचानक से आपने छोटा सा गलत निर्णय ले लिया, सारी चीज़ें बदल गई। तो यहाँ थॉट लेवल पे आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्या नहीं करना है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एक मेंटल पीस के लिए योगा मेडिटेशन वो कीजिए, लेकिन जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं वो कीजिए, ज़्यादा बढ़ाइए। खासकर आप निर्णय लेने के लिए अपनी एक जल्दबाजी में मत लीजिएगा, और खासकर कार्य क्षेत्र में, जॉब में। दूसरा आपका एक तो मंगल कर्मस्थान में आ रहा है, और दूसरी चीज़ राहु आपके छठे भवन में बैठा है, और वहाँ सामने सूर्य आ रहा है, शनि का घर है ये, और सूर्य की दृष्टि वहाँ राहु पे, राहु की शनि पे, सूर्य पे। ये आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ला रहा है। अच्छी बात क्या है, गुरु जहाँ बैठा है वो सोर्स ऑफ इनकम को बचा के रखें। लेकिन क्या होता है कि कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में, अब जहाँ गुरु बैठे हैं वो अच्छा है ट्रांजिट में, लेकिन आपकी कुंडली में वहाँ बर्थ चार्ट में राहु बैठा है तो वो चांडाल योग कर देगा, तो फिर आप गए काम से। स्थिति आपको ध्यान रखनी है। तो आपको बहुत ही शांत मन से निर्णय लेने चाहिए, अच्छे से निर्णय लेने चाहिए, और हो सके तो निर्णय ही नहीं लेने चाहिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं, अरे चिराग जी आप तो हमेशा मना करते हैं, लेकिन ये समय ऐसा चल रहा है। यहाँ ज़रा भी आपने गलत सोचा कि ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ और एक्शन ले लिया तो झटका आपको लगेगा, किसी और को नहीं। क्योंकि कंपनीज होती हैं, वो बंद हो जाए, वो चालू हो जाए, वो ठीक है, लेकिन आपका क्या, आपके ईएमआई चल रहा है, आपका फैमिली चल रहा है, आपका बच्चों की पढ़ाई चल रही है, बहुत सारे आपके स्ट्रेस अचानक से क्रिएट हो। अरे मतलब वो होता है ना कि सब कुछ अचानक से दिखने लगता है, अब क्या होगा। तो वो सिचुएशंस अब बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, और आपके साथ ना हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जब होगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ। बिकॉज ये बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी है, मेल में या उसमें रिएक्ट किया। तो मैं चाहता हूँ कि आपको अपने चार्ट का पता होना चाहिए कि मेरे ग्रह क्या चल रहा है, मेरी कुंडली में दशा क्या है, और ये कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा हूँ, मतलब चिराग जी बता रहे हैं भाई उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, चलो ध्यान रखते हैं और क्या करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपका सप्तम भाव, अब सप्तम भाव बहुत अच्छा है, गुरु की वहाँ दृष्टि है, गुरु का वो घर है, शनि वहाँ बैठे हैं, और शुक्र की उच्च दृष्टि वहाँ पर है। शुक्र का मैंने अलग से वीडियो दिया है, नहीं देखा है तो देखिएगा। शुक्र ये सप्तम भाव, लाइफ पार्टनर के साथ आपको जो बिजनेस करना है उसको बिजनेस पार्टनर बना लीजिए, लाइफ पार्टनर को, तो आपको लाभ होगा ये समय में। ये समय में लाइफ पार्टनर के नाम के इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, लॉन्ग टर्म में भी लाभ होगा, अभी भी लाभ होगा। आपको लाइफ पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे, उनकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं वो दूर हो जाएंगे, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, या फिर आपको लाइफ पार्टनर की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वह सारे शॉर्ट आउट हो गए, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। ये स्थान आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए रिश्ता तय हो सकता है, शादी तय हो सकती है, सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव है। सो ये कॉम्बिनेशन का बेनिफिट उठाइए। यहाँ पर करना यही है कि जो अच्छा है उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं अच्छा है उसको थोड़ा छोड़ दीजिए कि भाई इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अपने आप कुछ हो रहा है तो उसको भी दो हाथ जोड़ के आगे निकल जाइए, किसी के साथ उलझिए मत। कार्य क्षेत्र में खास करके पिता के साथ बॉन्डिंग आपके थोड़े ब्रेक हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकता है। आपका कार्य भाग्य से जो हो रहा था उसमें रुकावटें आएंगी। शुक्र नीच राशि में जाएंगे, भाग्य के मालिक है, सेकेंड हाउस के भी मालिक है। परिवार आपको सपोर्ट नहीं करेगा, अचानक से ऐसी स्थिति होगी कि परिवार कुछ करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगा। वाणी आपकी मतलब
आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे और वही चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। बी केयरफुल। और आपके सेविंग्स को खर्च मत कीजिएगा। आप बिना वजह का अचानक से मुझे ये कार अच्छी है लेकिन पसंद नहीं आ रही है, मुझे बदलनी है, कोई रीज़न नहीं होगा, बदलेंगे फिर बाद में कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि अरे यार गलती हो गई, हमने ये क्यों किया। दिस इज़ द ये प्रॉब्लम कहाँ से अचानक से शुरू हो जाएगा समझ में नहीं आएगा। तो बड़े निर्णय बिना वजह के नहीं लेने, और खासकर अपने कंफर्ट के लिए। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि आपके सोच में कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कंफर्ट की वजह से जॉब बदलना है, कंफर्ट की वजह से कुछ और करना है, ये करना है। अपने लिए कंफर्ट जो है वो अपने आप आएगा, आपको उसमें अपने निर्णय नहीं लेने हैं। साहस पराक्रम में मंगल सपोर्ट करेगा, मंगल अच्छा है, मंगल आपको लाभ देगा। आपका घर जो है आपका, उसमें कुछ भी होना है तो अपने आप होगा, आपको घर के लाभ मिलेंगे, मतलब प्रॉपर्टी से लाभ होने वाले हैं, आपको ज़मीन से लाभ होने वाले हैं। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि अरे इतना ही मिल रहा है मैं और ज़्यादा करूं, क्योंकि शुक्र ये करवाएगा, और ज़्यादा के चक्कर में जो है उसको आप गंवाएंगे और स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। तो बी क्लियर कि भाई मुझे मिल रहा है ना, मैं क्यों उलझूं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और विदेश में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, सूर्य वहाँ पर आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि विदेश के मामले में डॉक्यूमेंट्स से लेके जो भी चीज़ें हैं, और खासकर मिड ऑफ मंथ में 17 अगस्त को आ रहे हैं, तो वहाँ से लेके 17 सितंबर ये एक महीना संभालना है, ठीक है। उससे पहले जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारा क्लियर कर सकते हैं तो कर लीजिए। उससे पहले जो काम निपटाने निपटा लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, लाभ हो, सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।